जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 10 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हल किए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कैसे वो हल होंगे। 9.1 शायद 8 क्वेश्चन हो गए थे। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 9वां क्वेश्चन बता रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताना है आपको। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी मीनार क्या है, बड़ी है। एक मीनार है, एक मीनार है और क्या है, एक भवन है। मान लीजिए ये भवन है, भवन, ये भवन है, ये है आपका भवन। भवन मीन्स होता है घर, और ये क्या है आपका, मीनार है। मीनार, मीनार मान लेते हैं ए बी है, और भवन मान लेते हैं सी डी है। सी डी है तो लिखा है मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से फुट पॉइंट से शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण लिखा है 30 अंश है। ये 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका उन्नयन कोण अधिक बन रहा है, इसलिए क्या है, बड़ी है। देखिए, इसका उन्नयन कोण बड़ा बन रहा है, इसलिए क्या है, ये जो मीनार है आपका बड़ा है। ये इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। 60 अंश का बन रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितना लिखा है, 50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। तो भवन की ऊंचाई आपसे पूछा गया, मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है, h है। ये मान लीजिए भवन की ऊंचाई h है। और मीनार और भवन के बीच की दूरी मान लीजिए कितना है, x है। ये चीजें हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, मान लेते हैं, माना मीनार की भवन की ऊंचाई कितनी है, h है। माना भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितना है, h है। तथा भवन और मीनार के बीच की दूरी तथा भवन तथा मीनार दोनों के बीच की दूरी, मीनार के बीच की दूरी कितनी है, कि बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक, की दूरी x है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हमको एच और एस का वैल्यू निकालना है। तो दो ट्रायंगल हैं, दो वैल्यूज हमको निकालना है, तो वैल्यूज निकल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं बी ए डी। ट्रायंगल बी ए डी में, ट्रायंगल बी ए डी में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए डी में tan 60, देखो लंब और आधार लाना हमको, tan 60 इक्वल टू जाएगा, लंब कितना है 50, लंब है 50, आधार कितना हो जाएगा, x, आधार हो जाएगा आपका x हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 इक्वल टू हो जाएगा 50 अपान कितना हो जाएगा, x। यह इधर आएगा, √3 उधर चला जाएगा, या इसको हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 अपान कितना हो जाएगा, √3। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ट्रायंगल CDA में, अब ट्रायंगल CDA में, ट्रायंगल CDA में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CDA, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, हमको लंब निकालना है, आधार हमको यहाँ पता चल गया है,
तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा tan 30 इक्वल टू लंब कितना है h बटे आधार कितना है आपका x, तो h अपान कितना हो जाएगा x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ये वैल्यूज आपको याद करके रखने पड़ेंगे। h का वैल्यू कितना है नहीं पता है, और यहाँ पे देखो h कैपिटल माने हैं, h अपान x का वैल्यू कितना है 50/√3। 50/√3, तो √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, ये 50 यहाँ जाएगा, √3 यहाँ आएगा, 50 यहाँ जाएगा, हर में है अंश में जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटे √3 यहाँ अंश में है तो हर में आ जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ये h की वैल्यू आपको निकल जाएगी। देखो h इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन में लाएंगे, संयुक्त भिन्न में लाते हैं। भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 होगा, 3 छक 18, 2 बटे कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना, बटे कितना हो जाएगा 3। इतना मीटर क्या आएगा आपका भवन की ऊंचाई आ जाएगी ना, ठीक। अब देख लीजिएगा एग्जांपल, अब क्या नाम है आंसर देख लीजिएगा, अगर पॉइंट में दिया होगा 3 से आप भाग कर दीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा, और अगर इस तरह दिया होगा तो ये आंसर आपका सही होगा। आंसर आप देख लीजिएगा। 9वां हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, 10वां क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क ऐसे गया हुआ है, सड़क है एक, इसके एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है, तो ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ये सड़क है, यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका सड़क है, ये सड़क है, सड़क इस तरह से गया हुआ है, सड़क के एक तरफ एक खंभा है, सड़क के दूसरी तरफ दूसरा खंभा है, दोनों की ऊंचाइयां क्या है समान है, एक खंभा AB है, दूसरा खंभा CD है ना? दोनों खंभों की ऊंचाइयां क्या है समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश। निश्चित है वो जो पॉइंट होगा बीच में नहीं होगा, क्योंकि बीच में होता तो उन्नयन कोण क्या होता बराबर बनता। मान लीजिए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है पॉइंट, मान लीजिए आपका ये जो आपका पॉइंट P है, पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पे है। यहां से ये जो एंगल बनेगा आपका बड़ा एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, और दूसरे का कितना है 30 अंश है। इसका जो बन रहा है उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश का बन रहा है, ये वाला कोण कितना बनेगा 30 अंश का बनेगा। तो आपको निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी बताना है। खंभों की ऊंचाई मान लेते हैं, खंभों की ऊंचाई कितनी है h, दोनों समान ऊंचाई के हैं, और खंभों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है x है, ये x है, ये पॉइंट x है, और यहां से B से मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, आप इसको मान लो, मान लीजिए ये जो पॉइंट है कितनी दूरी पे है y दूरी पे है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा P और B, ये पॉइंट आपका B है ना, PB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा x था, x में से कितना घट गया y, तो हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा। इस तरह से ये फिगर आपका बनके तैयार होगा। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग, क्या लिखेंगे, माना चित्रानुसार यहाँ लिख देंगे हम लोग, चित्रानुसार हो जाएगा। माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई कितनी है h है, ऊंचाई कैपिटल H है। माना खंभों की ऊंचाई कितनी है h है, कैपिटल H है, तथा खंभों के बीच की दूरी कितनी है, तथा खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी कितनी है, के बीच की दूरी, तथा खंभों के बीच की दूरी कितना है, खंभों के बीच की दूरी कितना है x है, की दूरी x है। खंभा CD से पॉइंट की दूरी कितनी है y, तथा खंभा CD से P की दूरी
P की दूरी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगा, इसलिए BP बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए BP बराबर हो जाएगा BP बराबर हो जाएगा आपका x माइनस वाई होगा। आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तब क्या करना पड़ेगा, खंभे की जो दूरी है आपको x और y को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लगाने के कई मेथड हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही केवल सत्य है। आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है कि क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो उसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो कितने यहाँ पे क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ए देखें, ठीक है ना। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ओहो, ये दिया गया है, चौड़ाई क्या है, दिया है। क्योंकि ये देखो, हमको कैसे पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है, ये हमको ऐसे पता चल गया कि क्वांटिटी 3 हो जा रही है ना, राशियां 3 हो जा रही हैं। हमको 2 ही इक्वेशन मिलेगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हुआ। तो ये आपका डिस्टेंस कितना लिखा है, 80 मीटर दिया गया है। सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है ना। चलो ठीक है, नहीं माना खंभों की ऊंचाई कितनी है, h तथा खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, 80 मीटर, ये तो ज्ञात है आपको ना। तथा खंभा सीडी जो है आपका P सीडी से P की दूरी, सीडी से P की दूरी कितनी है, खंभा सीडी से P की दूरी कितनी है, y है। इसलिए BP बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो BP बराबर हाई y हो गया, ये पूरा कितना हो गया, x 80 हो गया। तो ये जो BP निकालना होगा, 80 माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, 80 माइनस y। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 राशियां हमको h और y का मान निकालना, 2 समीकरण हमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब ट्रायंगल ABP में, अब ट्रायंगल ABP में, ट्रायंगल ABP में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABP में क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल दिया, लंब और आधार हमको चाहिए। तो BP का वैल्यू हम लोग निकाले, 80 माइनस y निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, आधार मानिए BP, तो tan 60 बराबर हो जाएगा tan 60। ठीक, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इस कोण के लिए लंब ये होगा h अपान आधार, इसलिए आधार कौन हो जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला माने कितना हो जाएगा, 80 माइनस y, ये वाला हो जाएगा BP लिख दो, BP। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, h नहीं पता हमको, BP का वैल्यू निकाले हैं 80 माइनस y। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, h की वैल्यू निकालो, इसमें जो 1 मान के, therefore h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 अंडर कितना लिख देंगे हम लोग, 3, 80 √3 माइनस इसका इसमें कर दो, √3y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। ठीक, ये h की वैल्यू आपको निकल गया। अब ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ट्रायंगल CDP में। अब ट्रायंगल CDP में, ट्रायंगल CDP में देखो क्या हो जाएगा, CDP में इसमें भी tan 30 इक्वल टू हो जाएगा x अपान y लंब बटे आधार, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू h अपान y लंब बटे आधार, h अपान y। y की वैल्यू क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू कितना आता है, 1 अपान √3 इक्वल टू हो जाएगा h का वैल्यू हो जाएगा 80 √3 माइनस √3y अपान कितना हो जाएगा y, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, therefore y इक्वल टू आपको हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3,
और 3 8 जा 24, 240 हो जाएगा। √3 का इसमें करेंगे -3y हो जाएगा। देयरफॉर 3y को इधर ले आओ, जब 3y इधर आएगा तो जाएगा y माइनस था तो क्या बच जाएगा प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 240। 3y और y कितना हो जाएगा 4y, ये जाएगा 240। देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 240 बटा कितना 4, ये हो जाएगा 424 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मीटर। यानी कि क्या है आपको कि वो जो पॉइंट है, पॉइंट जो है वो क्या है सीडी, यानी पहले सीडी से यानी इस स्तंभ से सीडी स्तंभ से कितना दूरी पे है, सीडी स्तंभ से कितनी दूरी पे है 60 मीटर की दूरी पे है। तो एबी से कितना हो जाएगा, पूरा 80 था ना, तो 60 कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। दिखा खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताना है ना, तो सीधी खंभे से दूरी आपको निकल गया। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए ये y निकला 60 मीटर, यानी सीडी से दूरी, नहीं खंभे सीडी से दूरी 60 मीटर, तथा ये बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तथा बीपी इक्वल टू हो जाएगा, तथा बीपी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई, वाई का मान कितना 60 निकालने हैं, बराबर हो जाएगा 20 मीटर ना, 20 मीटर। ये बीपी का वैल्यू यानी खंभा एबी से उसकी दूरी कितनी हो गई, खंभा एबी से पी की दूरी हो गई 20 मीटर। अब एच की वैल्यू निकालना है आपको। समीकरण 1 से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समीकरण 1 से हमको एच की वैल्यू निकालना, एच इक्वल टू हो जाएगा 80√3 माइनस √3y, y का वैल्यू रख दो तो 80√3 माइनस √3y, y का वैल्यू रख दो तो जाएगा 60√3। अब 80√3 में से 60√3 को घटाना है, 80 में से 60√3 को क्या करना घटाना है, तो 80 हाथी माइनस 60 हाथी बराबर आ जाएगा 20 हाथी, हाथी की जगह पे √3 हो जाएगा, यानी एच की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, ऊंचाई निकल जाएगी, खंभों की ऊंचाई। तो आंसर में आप 3 आंसर लिखोगे। आंसर पहला आपका क्या हो जाएगा, खंभा एबी से हो जाएगा पी की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। फिर कौन खंभे से, खंभा सीडी से, ऐसे ही दूसरा आंसर लिखोगे आप, खंभा सीडी से पी की दूरी कितना हो जाएगा 60 मीटर। और क्या हो जाएगा, क्या खंभों की ऊंचाई, तीसरा हो जाएगा खंभों की ऊंचाई कितना हो जाएगा, खंभों की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा आपका, h इक्वल टू कितना है, खंभों की ऊंचाई h इक्वल टू आप निकालो यहाँ पे 20√3 हो जाएगा, 20√3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होगा। ठीक, ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, इसे भी हम मिटा देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चंस को वीडियो रोक करके हल करते रहिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा।
बार बार रिपीट करें आप, बार बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, एक नहर के एक तट पर, नहर ऐसे है, इसके एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, मान लो यहाँ टीवी खड़ा है, टावर टीवी खड़ा है, बीच में नहर बह रही है, टावर के ठीक सामने माने इस पार, ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब क्या है, टावर इधर खड़ा है, उधर से देखा जा रहा है 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। देखो लिखा है, पहले तो हम लोग बना लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या है? नहर है। ये मान लीजिए नहर है, नहर है, ये नहर, ये नहर है, ये तट है, ए और बी क्या है? तट है। नहर बीच में से बह रही है, ये तट है दोनों। यहां पे क्या खड़ा है? एक खंभा खड़ा है, पिलर खड़ा है, मान लीजिए एसी। एसी क्या है? एक टावर है, ये टावर है, एसी एक टावर है। टावर मेरी तिरछी है, तिरछी टावर ठीक नहीं होती है, गिर सकती है। ये टावर है एसी, टावर एसी है। लिखा है टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने यहां से एक अन्य बिंदु बी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है, 60 अंश है। इस तरह से ये आपका 60 अंश का एंगल बनाएगा। चलो ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश का। देखो इस बिंदु को टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु और है, कौन है? मान लो डी है। जब डी से इसको देखा जाता है, इसका उन्नयन कोण कितना आता है? 30 अंश आता है। उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। ये 30 अंश कितना मीटर गया? ये 20 मीटर। 20 मीटर जब इधर जाता है उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की ऊंचाई, तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई कितनी है? h है। नहर की जो चौड़ाई है कितना है? x है ना। इतना चीज मान लेते हैं। तो चलो मानते हैं क्या? माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है? h है। तथा माना टावर की ऊंचाई h है, तथा जो नहर है, नहर AB की चौड़ाई कितनी है? तथा नहर AB की चौड़ाई कितनी है आपको? चौड़ाई, नहर AB की चौड़ाई कितनी है? x है, x मीटर है, x है। तो इतनी चीजें हमको, देखो यह का वैल्यू निकालना। दो ट्रायंगल हमारे पास है ना, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है। दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको क्या करना है? वैल्यूज निकल जाएंगे, इजी गोइंग में निकल जाएंगे। तो हल करते हैं ट्रायंगल क्वेश्चन को हल। देखिए क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना है, फिगर को ड्रा करना है, फिगर ड्रा करने के बाद थोड़ा सोचना है, सोचने के बाद फिर इनको क्या करना है? हल करना है। ये देखना हमको
एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है या दो क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है। अगर दो क्वांटिटी का निकालना है तो आप दो ट्रायंगल ढूंढेंगे, दो ट्रायंगल ढूंढ लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, ट्रायंगल सी ए बी में, अब ट्रायंगल सी ए बी में, ट्रायंगल सी ए बी में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए बी में देखो tan 60 लंब आधार हमको चाहिए, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू लंब कितना है h, आधार कितना है x, h अपान x, tan 60 का वैल्यू कितना √3 याद हो जाना चाहिए, h अपान x, h की वैल्यू फाइंड करो, देयरफॉर h इक्वल हो जाएगा या सीधा आ जाएगा √3x। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 बन गया। फिर क्या करेंगे, बड़ा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल सी ए डी में, ट्रायंगल सी ए डी में, अब ट्रायंगल सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी में, बड़े बड़े ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग सी ए डी में क्या करेंगे, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब और आधार, ये पूरा हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना h, आधार कितना, आधार आपका AD हो जाएगा, AD बराबर h का वैल्यू कितना है √3x अपान AD को AB प्लस BD लिख दोगे, AB प्लस BD कितना लिख देंगे, tan 30 का वैल्यू 1 अपान √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 3x हो जाएगा, पहले इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, या इसको लिख दो 1 अपान √3 इक्वल टू √3x अपान AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू आपका है x है और इसका 20 है, x प्लस 20 का इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 में, इसका इसमें कर दो, तो हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 कितना 3x, x को उधर ले आओ तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 3x में से 1x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा 20 बटे कितना 2 दाएं 20, यानी x इक्वल टू 10 मीटर, यानी जो आपका क्या निकला, नहर की चौड़ाई जो निकला कितना निकला 10 मीटर। ठीक, अब हमको h की वैल्यू निकालना है, देयरफॉर टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई समीकरण कौन से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना आपको, टावर की ऊंचाई निकालना, h इक्वल टू हो जाएगा, h इक्वल टू √3, h की वैल्यू रख दो तो जाएगा 10√3 मीटर, इस तरह से आपको यस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। देखो भवन के ऊपर खड़े हैं, हम टावर को देख रहे हैं, टावर के शिखर को देख रहे हैं, उन्नयन कोण बन रहा, नीचे तो भवन से हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, टावर क्या होगा, टावर ऊंचा होगा किससे, भवन से। तो देखो फिगर बनाते हैं, यहाँ 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ये भवन है 7 मीटर ऊंचा है AB। देखो सवाल को जब आप पढ़ें तो फिगर आपके दिमाग में बनते रहना चाहिए, जब फिगर आपके दिमाग में बनते रहेगा तो सवाल हल करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक, यहां से देखो एक टावर है, टावर क्या है, ऊंची है, क्योंकि इसके छत से जब देखा जा रहा है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 अंश का बन रहा है, शायद कितना 60 अंश का बन रहा है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 अंश का, यहाँ का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। ये मान लीजिए आपका CD क्या है, टावर है, ये टावर है, ठीक, ये टावर है। अब देखो क्या कह रहा है, और इसके पार बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। जब यहीं से
शिखर से, छत पर से ही हम लोग इसके पाद बिंदु को देखते हैं, पाद बिंदु को देखते हैं, फुट पॉइंट को इसके देखते हैं। तो ये तो आपका कौन हो गया, दृष्ट रेखा हो गया ना, दृष्ट रेखा है। तो ये वाला एंगल आपको दिया है, कितना है, 45 अंश है, 45 अंश है ना। अब देखिए मैं आपको बताया था कि देखो यहाँ पे क्या मान लो ई है, जो बी समांतर क्या है एडी, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, इनको ये रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा हुई। इनके कौन से कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज मैं आपको ये चैप्टर शुरू होने के पहले ही बता चुका हूं, बता चुके हैं इसको पहले वाले वीडियो में, जाकर के वहां से आप क्लियर हो जाए। अब ये कोण 45 अंश आएगा, ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, माने भवन और टावर के बीच की दूरी कितना, x मान लेते हैं। ये x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका, ये भी डिस्टेंस x हो जाएगा, ठीक, x हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई बताना, टावर की ऊंचाई बताना है। तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h है ना, माना टावर की ऊंचाई h है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर ये भी होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइनें समांतर है, इनके बीच की दूरी समान होगी, 7 मीटर है ना। तो ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा h है तो हो जाएगा h में से 7 को घटा दो, h माइनस कितना हो जाएगा, 7, h माइनस 7 हो जाएगा, ठीक। चलो इसको लिख देते हैं हम लोग, नहीं लिख देते हैं, भवन और टावर के बीच की दूरी, माना भवन और टावर के बीच की दूरी, टावर के बीच की दूरी कितनी है, के बीच की दूरी माना भवन और टावर के बीच की दूरी कितनी है, x है। भवन और टावर के बीच की दूरी कितना है, x है, x मीटर है। भवन और टावर के बीच की दूरी कितना है, x मीटर है, x मीटर है। टावर की ऊंचाई तथा टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई है आपकी, ऊंचाई h है, टावर की ऊंचाई h है। इसलिए चित्रानुसार क्या हो जाएगा, इसलिए चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार जो EC होगा, EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, EC इक्वल टू हो जाएगा कितना, h माइनस 7। कैसे होगा, अभी मैं बताया हूं आपको, अभी बताया हूं कि ये दोनों लाइनें समांतर है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। ये 7 है, ये पूरा h है, तो h में से हम लोग 7 को घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 7, तो इसमें 7 आ जाएगा आपको। अब देखो क्या करेंगे, जब ये चीज पता चल गया, आपको क्या वैल्यू निकालना, 2 वैल्यू निकालना है, यस और यस का वैल्यू, दो, हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस देखिए कितना माना गया, x माना गया ना, x माना गया। ये एंगल आपका कितना है, 60 अंश का है ना, एंगल 60 अंश का है, ठीक, माना गया था x, ये भी x होगा। ये दोनों लाइनें समांतर, इनके बीच की दूरी समान, ठीक। अब ट्रायंगल BAD लेते हैं। अब ट्रायंगल BAD में देखो, ट्रायंगल BAD में tan 45 इक्वल टू हो जाएगा 7/x, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा 7/x। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, हो जाएगा 7/x। Therefore x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी कि भवन और टावर के बीच की दूरी कितना है, 7 मीटर निकला। जब 7 मीटर निकल गया, 7 मीटर निकला, जितना भवन की ऊंचाई थी उतना इनके बीच की दूरी है। अब हमको क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करना है। तो ट्रायंगल CEB में, अब ट्रायंगल CEB में, अब ट्रायंगल CEB में क्या हो जाएगा, अब ट्रायंगल क्या CEB में, ट्रायंगल CEB में क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल हो जाएगा लंब अपान आधार, ये होगा। तो tan 60 इक्वल टू लंब कितना होगा, h माइनस 7,
h माइनस 7 अपन आधा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू h का वैल्यू नहीं फाइंड है हमको, h की वैल्यू हमको निकालना है 7 h माइनस 7 अपन x की वैल्यू कितना निकालें 7, ये 7 यहाँ आ जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 7√3 इक्वल टू h माइनस 7, ये 7 इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देयरफॉर h इक्वल टू h वही रहेगा 7 इधर आएगा, पक्षांतर किसका हो रहा है 7 का हो रहा है ना, पक्षांतर शब्द हम लोग 7 के लिए ले रहे हैं, तो ये इधर आएगा तो 7√3 प्लस कितना हो जाएगा 7, इसमें से 7 आप कॉमन ले लेंगे बचेगा √3 प्लस 1, यानी कि टावर की जो ऊंचाई आया कितना आया, टावर की ऊंचाई आ गया √3 प्लस 1 मीटर। इस तरह से आप टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं ना। चलिए ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चंस को आप नोट कर लिया करें, एक क्या करें नोट्स बनाना बढ़िया, नोट्स में क्या चीज करें चीजों को आप सॉल्व करते रहें तो काम आपका बन जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश व 45 अंश हैं। एक क्या होता है टावर है, टावर के शिखर से, टावर की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर है, जब वहां से देखा जाता है तो क्या होता है, जो समुद्र होता है समुद्र में क्या है दो जहाजें हैं, एक जहाज आगे है एक जहाज उसके पीछे है, इस तरह से है। देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस मान लेते हैं आपका लाइट हाउस है, ये भी क्या है लाइट हाउस है ना, ये है लाइट हाउस है आपका, लाइट हाउस है 75 मीटर ये ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है, दो जहाजों को ऊपर से देखा जा रहा है, दो जहाजों के अवनमन कोण दिया गया है, अवनमन कोण माने ऊपर से देखा जाएगा, जहाज कहाँ होगा नीचे ही होगा पानी में होगा, एक जहाज ए है एक जहाज क्या है नहीं, एक जहाज सी है एक जहाज क्या है डी है, यहां जब देखा जाएगा तो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये आपकी दृष्ट रेखा होगी, ये दूसरी दृष्ट रेखा आपकी हो जाएगी, ये दो दृष्ट रेखाएं हैं ना। तो कोण कितने कितने का बन रहा है, एक कोण बन रहा है 30 अंश का, एक कोण बन रहा है 45 अंश का, ये वाला कोण बड़ा है तो ये हो जाएगा 45 अंश का, ये कोण हो जाएगा आपका 45 अंश का, और ये कोण भी कितना हो जाएगा 45 अंश का, ये समांतर ये है तो ये लाइन को काट रही है तो ये कोण एकांतर कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 अंश का, ये कोण 30 अंश है, ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका 30 अंश का है ना, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक, ये हो गया। ये लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, हमको क्या करना है, जहाजों के बीच की दूरी, इस चीज को पता करना है, इसको पता करना है। देखिए कुछ ऐसे बहुत से सवाल आएंगे, कुछ में ये दिया रहेगा ये पता करना रहेगा, किसमें क्या होगा ये दिया रहेगा ये पता है, ये दिया रहेगा ये पता करना रहेगा, ऐसे बहुत से सवाल आपको मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे, सारे सवालों को सामने एक ही तरह से करना है। तो मान लेते हैं, माना जहाज सी व डी के बीच की दूरी, माना जहाज सी व डी के बीच की दूरी, सी व डी के बीच की दूरी कितनी है x है, माना जहाज सी व डी के बीच की दूरी कितनी है x मीटर है, तथा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मानना हमको।
आपको ना, नहीं मानना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं y तथा जो ये आपका लाइट हाउस के पाद बिंदु से पहले जहाज की दूरी तथा लाइट हाउस के पाद बिंदु से पाद बिंदु फुट पॉइंट पाद बिंदु से लाइट हाउस के पाद बिंदु से पहले जहाज की दूरी पहले जहाज की दूरी कितनी है, y है, y मीटर है। तो इतना चीज मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे अब, देखिए x और y का वैल्यू फाइंड करना, दो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल BAC में क्या हो जाएगा, BAC में tan 45 इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, tan 45 इक्वल हो जाएगा लंब कितना है 75 बटे आधार कितना है y हो जाएगा, tan 45 का मान कितना 1, तो 75 बटे कितना हो जाएगा y, therefore y इक्वल टू आपका आ जाएगा 75 मीटर। समझ में आया? यानी पहला जहाज जो है टावर से लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है, 75 मीटर की दूरी पे है। अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल BAD में, अब ट्रायंगल BAD में देखो, अब ट्रायंगल BAD में चलेंगे, BAD में बड़े ट्रायंगल में tan 30 इक्वल हो जाएगा लंब, तो वही रहेगा tan 30 इक्वल टू लंब कितना होगा 75 बटे आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार अब हो जाएगा AD पूरा ना, 75 बटे AD को क्या लिख सकते हो आप, AD को लिख सकते हैं y प्लस x, ये हो जाएगा y प्लस x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना यूज हुआ, tan 60, tan 30, tan 45, दो ही तीन वैल्यू ज्यादा आपको यूज की गई है। तो ये वैल्यूज क्या होना चाहिए, आपको कंठस्थ होना चाहिए ना। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो y प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 75√3। अब x की वैल्यू y की वैल्यू रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे ना, तो 75 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 75√3, therefore x इक्वल टू आपका हो जाएगा 75√3 माइनस 75। ठीक, 75 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लें, 75 जब कॉमन होगा क्या बचेगा, 75 कॉमन होगा √3 माइनस 1, इतना मीटर क्या हो जाएगा आपको निकल जाएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ना। तो √3 की वैल्यू नहीं दिया गया है, हम लोग आंसर किसी फॉर्म में रहने देते हैं। आंसर आप देख के देखिएगा, क्या एक पॉइंट में दिया होगा √3 का वैल्यू हम लोग रख देंगे, नहीं दिया होगा तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। नहीं, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर को बढ़िया लिखना चाहिए, जितना बढ़िया आंसर आपका होगा उतना इंप्रेस आपसे एग्जामिनर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर को खूब बढ़िया शो कर देंगे जो पूछा गया है। नहीं तो लिख देंगे आंसर में दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बराबर 75√3 माइनस 1, 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब वीडियो लंबा खिंच जा रहा है, इस कारण से हम क्या करते हैं, वीडियो कहीं पे रोकते हैं। जो बाकी बचे कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है तो उसको देखते देखते ऊब सा लगता है ना, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कहीं पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और आशा करते हैं इन सवालों को आप अच्छी तरीके से लगाएंगे, लगा करके
लगा करके क्या करेंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना। तो ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।